গৃহমন্ত্ৰীৰ মুখত আকৌ দেশৰ পৰা বিচাৰি বিচাৰি বাংলাদেশী বিতৰণৰ কথা। घुसे हुए एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम हम करेंगे। দুদিনীয়া সূচীৰে দেশৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণ। পুৱাৰ ভাগতে বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰেৰে শিলচৰত উপস্থিত হোৱা গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ভ্ৰমণ কৰে কাছাৰৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ নাতানপুৰ। নাতানপুৰত ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজ 2.0 মুকলি কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে পূৰ্বে সকলো দিশৰ পৰা অৱহেলা কৰা সীমান্তৰ গাঁওসমূহ এতিয়া দেশৰ প্ৰথমখন গাঁও। কংগ্ৰেছে 50 বছৰত যি নকৰিলে সেয়া বিজেপিয়ে 10 বছৰতে কৰিলে। मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज 1 कार्यक्रम में तय किया कि हर सीमा पर आया हुआ गांव आखिरी गांव नहीं है, भारत का पहला गांव है, भारत का पहला गांव है। और इसलिए आज हमारा ये गांव भी आज से पहला गांव बनने जा रहा है। और पहला नंबर सिर्फ सीमा से गिनती शुरू करे इसलिए नहीं है, विकास की दौड़ में भी असम के ये गांव पहला नंबर होंगे। हमने 10 साल के अंदर कांग्रेस ने जो 50 वर्ष में नहीं किया वो हमने 10 साल में किया। নাতানপুৰত এখন জনসভাত ভাগ লৈ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে দিলে বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত অসমৰ উন্নয়নৰ খতিয়ান। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে প্ৰতিদিনে 14 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণেৰে পথ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থানত আছে অসম। विगत 5 साल में प्रतिदिन आसाम में 14 किलोमीटर रोड बना है, 14 किलोमीटर। और भाइयों बहनों 14 किलोमीटर देश में सबसे ज्यादा रोड बनाने वाला हमारा राज्य आसाम बना है। 24,000 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को अपग्रेड किया गया। लगभग सैकड़ों हजारों पुल बनाए और बड़े बड़े 4 नए ब्रिज। ये 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने आसाम की जनता को दिए। একেখন সভাতে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ক'লে অসম মূল দুটা সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ থকাৰ কথা। हमारा आसाम 2 समस्याओं से घिरा हुआ था। एक समस्या आसाम में घुसपैठिए आसामियों के अधिकारों को छीन रहे थे। घुसपैठिए आसाम में घुसते गए, आसाम के युवा की रोजगारी, गरीब का अनाज और गांव की भूमि छीनकर यहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन करने का प्रयास चला। অসমৰ এটা সমস্যা আছিল অনুপ্ৰৱেশকাৰীয়ে অসমীয়াৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈছিল। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে ক'লে বিজেপি চৰকাৰে প্ৰথম 5 বছৰত অনুপ্ৰৱেশকাৰী ৰোধৰ কাম কৰাৰ কথা। দ্বিতীয় 5 বছৰত চলিল অনুপ্ৰৱেশকাৰী কুচেট অভিযান আৰু পৰৱৰ্তী 5 বছৰত এটাকৈ অনুপ্ৰৱেশকাৰীক বিতৰণ কৰাৰো অংগীকাৰ কৰিলে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। आसाम की जनता ने 10 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की शुरुआत की और हमने सबसे पहले 5 साल में काम किया, घुसपैठ को रोकने का काम किया। और दूसरे 5 साल में हमारे हेमंत विश्व शर्मा ने घुसपैठियों की कब्जाई हुई लाखों बीघा जमीन को खाली कराकर घुसपैठियों को हटाने का काम। अब तीसरी बार चुनाव आ रहा है। एक बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए। मैं आपको वादा कर जाता हूं, कांग्रेस के शासन में घुसे हुए एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर वापिस भेजने का काम हम करेंगे। একেটা প্ৰসংগতে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰি গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ বাবে সীমান্ত উন্মুক্ত কৰি ৰাখিছিল কংগ্ৰেছে। कांग्रेस की सरकारों ने हमारी सीमाओं को घुसपैठियों के लिए खुला छोड़ा था।
কাছাৰতে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰিলে অসমক বানমুক্ত কৰাৰ লক্ষ্যৰ কথা। हमने 10 साल में आसाम को विकसित किया है और आने वाले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाने का काम करेंगे, बाढ़ मुक्त बनाने का। দুদিনীয়া সূচীৰে অসম ভ্ৰমণ কৰা দেশৰ গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শনিবাৰেও আছে বিস্তৃত কাৰ্যসূচী। वंदे শিলচৰৰ পৰা আখিৰাণী দাসৰ সৈতে অনুৰুদ্ধ লস্কৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। है और ये 17 राज्यों के सीमांत गांवों में विकास को अंजाम देने का काम